जैसे ही माहिद को होश आता है, उसकी आंखें खुलते ही उसके होंठों पर सबसे पहला नाम होता है सहर। उसकी टूटी हुई आवाज़, उसकी बेचैनी और उसका दर्द साफ दिखाता है कि वह सिर्फ और सिर्फ सहर के लिए ही जी रहा है। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए, क्योंकि इस सीरियल में अब आने वाला है ऐसा ट्विस्ट जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब माहिद खुद को बुरी तरह जख्मी कर लेता है। प्रोमो में आपने देखा ही होगा कि वह किस हालत में अस्पताल पहुंचता है, लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब उसी वक्त दूसरी तरफ सेहर भी सड़क पर अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और तुरंत उसे भी उसी अस्पताल में लाया जाता है जहां माहिद भर्ती है। अब शुरू होता है किस्मत का सबसे अजीब खेल। दोनों को एक ही कमरे में, एक दूसरे के बिल्कुल पास वाले बेड पर रखा जाता है, लेकिन उनके बीच होता है एक मोटा पर्दा। यही पर्दा उनकी सबसे बड़ी दूरी बन जाता है। वे एक दूसरे को देख नहीं पाते, लेकिन दिल की कनेक्शन इतना मजबूत है कि दोनों को हर पल एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास होता रहता है। सेहर, जो बेहोशी की हालत में भी बेचैन है, अचानक अपने हाथ हिलाने लगती है, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। वहीं दूसरी तरफ माहिद दर्द से कराहते हुए बार बार सेहर का नाम लेता है। यह सब देखकर नर्स और डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है जो बिना देखे भी इतना गहरा जुड़ा हुआ है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब फूफीसा और नाजिमा को यह बात पता चलती है। दोनों के चेहरे पर साफ जलन और गुस्सा दिखाई देता है। फूफीसा गुस्से में कहती हैं कि इतने जख्म होने के बावजूद भी इस लड़के को सिर्फ उसी लड़की का नाम याद है। नाजिमा भी आग में घी डालते हुए कहती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो यह रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। डॉक्टर को सेहर की रिपोर्ट में कुछ ऐसा मिलता है जो सबको हिलाकर रख देता है। रिपोर्ट में पता चलता है कि सेहर को जो चोट लगी है वह कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे धक्का दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सेहर को मारने की कोशिश किसने की। कहानी में सस्पेंस और बढ़ जाता है जब कैमरा एक शख्स पर जाता है जो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है। क्या वही इस सब के पीछे है? उधर जैसे ही माहिद की तबीयत थोड़ी संभलती है, वह उठने की कोशिश करता है और पर्दे की तरफ बढ़ता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, जैसे उसे पता हो कि सेहर बस उसी के पास है। लेकिन तभी फूफीसा बीच में आ जाती हैं और उसे रोक देती हैं। वह साफ कह देती हैं कि तुम्हारा और उस लड़की का अब कोई रिश्ता नहीं है। माहिद गुस्से और दर्द में टूट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई जिद दिखाई देती है। वह मन ही मन कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सेहर को ढूंढकर ही रहेगा और सच सबके सामने लाकर रहेगा। दूसरी तरफ दादा हुजूर भी अब सब कुछ समझने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि इस पूरे मामले में कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। वह फैसला लेते हैं कि अब सच को सामने लाना ही होगा। वह अपने पुराने रिश्तों और ताकत का इस्तेमाल करके सच्चाई तक पहुंचने की ठान लेते हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पर्दा आखिरकार हटने वाला है। माहिद और सेहर आमने सामने होंगे, लेकिन उस मुलाकात में एक ऐसा सच सामने आएगा जो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। क्या सेहर को होश आने पर सब कुछ याद रहेगा? क्या माहिद को पता चलेगा कि सेहर पर हमला हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, इस साजिश के पीछे कौन है? तैयार हो जाइए एक ऐसे हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए जहां प्यार, साजिश और बदले की आग सब कुछ एक साथ भड़कने वाली है। यह कहानी अब सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रही, बल्कि बन चुकी है एक खतरनाक खेल, जहां हर कदम पर छुपा है एक नया राज और हर राज के पीछे है एक चौंकाने वाला ट्विस्ट।